अतुल सुभाष ने अपनी मौत से पहले के 2 दिनों को बेहद व्यवस्थित तरीके से प्लान किया था। उसने अपने फाइनल 32 टास्क को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से को उसने नाम दिया बिफोर लास्ट डे, यानी आखिरी दिन से पहले के काम। दूसरे हिस्से को कहा लास्ट डे, यानी आखिरी दिन के काम। और तीसरे हिस्से का नाम रखा एग्जीक्यूट लास्ट मूवमेंट, यानी आखिरी पल में किए जाने वाले काम। 1 घंटे 21 मिनट और 46 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करने वाला और 30 पन्नों का सुसाइड नोट लिखने वाला अतुल अपनी मौत से पहले की हर घटना को विस्तार से लिख गया। उसके कमरे की दीवार पर 2 कागज चिपके थे। एक कागज पर लिखा था कि उसे मरने से पहले 32 काम पूरे करने हैं। इन कामों को उसने बड़े ही सटीक ढंग से 3 हिस्सों में बांटा था। यह कहानी न सिर्फ अतुल के मानसिक संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि उसके आखिरी दिनों की तैयारी और सोच का भी प्रमाण है। आइए जानते हैं अतुल सुभाष की आखिरी दिनों की इस अजीब और दर्दनाक दास्तां। बेंगलुरु के डेल्फिनियम रेसिडेंसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतुल सुभाष रहते थे। एक दिन वहां उनके कमरे में उनकी लाश पाई गई। उस कमरे की दीवार पर 2 पन्ने चिपके हुए थे। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में जस्टिस इज ड्यू लिखा था और उसके ठीक नीचे दूसरे पन्ने पर छोटे अक्षरों में 32 कामों की लिस्ट चिपकी हुई थी। यह लिस्ट उन कार्यों की थी जिन्हें अतुल को अपनी मौत से पहले पूरा करना था। इस लिस्ट के सबसे ऊपर अतुल ने लिखा था फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति। असल में ये अतुल के अंतिम 32 टास्क थे, जिन्हें उसने 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से का नाम उसने बिफोर लास्ट डे, आखिरी दिन से पहले, रखा था। दूसरे हिस्से का नाम लास्ट डे, आखिरी दिन था। और तीसरे हिस्से का नाम एग्जीक्यूट लास्ट मूवमेंट, आखिरी पल के काम, रखा गया था। इन 3 हिस्सों में अतुल ने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 दिनों के सारे कार्यों की लिस्ट बनाई थी। इस फाइनल टास्क के अंत में उसने एक कॉलम या खाना बना रखा था, जिसमें जैसे जैसे वह काम करता गया उसके आगे वह या तो टिक लगाता या डन लिखता गया। इन 32 टास्कों में से पहले 8 टास्क के आगे अतुल ने डन लिखा था, जबकि बाकी 24 टास्क के आगे उसने टिक लगाई थी। अतुल की चेकलिस्ट में आखिरी टास्क यानी मौत से पहले का आखिरी काम था मौत को गले लगाने से पहले आखिरी बार नहाना। अतुल की जिंदगी के आखिरी 2 दिनों की चेकलिस्ट की शुरुआत बिफोर लास्ट डे से होती है, यानी मौत से 1 दिन पहले 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर के लिए अतुल ने फाइनल 8 टास्क चुने थे। इस लिस्ट की शुरुआत पहले टास्क इनिशिएट लास्ट डे, आखिरी दिन की शुरुआत से होती है। दूसरा टास्क था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पैक करना। तीसरा टास्क था कानूनी तैयारियों को पूरा करना। चौथा काम था ऑफिस के सभी काम पूरे करना। और 5वां टास्क था सभी कम्युनिकेशन को इकट्ठा करना। छठा काम था डेटा का बैकअप लेना। 7वां काम छोटे मोटे कामों को निपटाना। और 8वां काम पैसों को सुरक्षित करना। ये 8 काम अतुल ने मौत से पहले के आखिरी दिन खुद के लिए तय किए थे, और शायद इन सभी कामों को उसने पूरा भी कर लिया था, क्योंकि इन सभी के आगे उसने डन लिखा था। अतुल ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन के कार्यों को 2 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा था लास्ट डे, जिसमें तय टास्क पूरे करने थे, और दूसरा हिस्सा था आखिरी लम्हों के टास्क, जो मृत्यु के करीब आते वक्त किए जाने थे। लास्ट डे के पहले हिस्से के लिए उसने कुल 10 टास्क तय किए थे, यानी ये टास्क 8 और 9 दिसंबर की रात के थे। इस दिन के टास्क में शामिल थे सभी को पैसे चुकाना, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर अपलोड करना, मेल से उन्हें जोड़ना, सुसाइड नोट की एक कॉपी बैकअप के रूप में अपलोड करना, लैपटॉप, चार्जर, ऑफिस की आईडी और गेट की आईडी सभी को ऑफिस में जमा करना। अतुल के जीवन के अंतिम क्षण अब करीब थे। उसने अपने आखिरी वक्त के लिए 13 महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट बनाई थी। इन कामों की शुरुआत उसने डिस्ट्रॉय आई से की, यानी खुद को नष्ट करने से। इसके बाद अतुल ने अपने सुसाइड नोट का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अलग अलग ग्रुप्स में पब्लिश करने का काम किया। सबसे पहले उसने अपने परिवार को संदेश भेजा, फिर वकीलों को मेल किया। इसके बाद ऑफिस को मेल भेजा, अटैचमेंट्स चेक किए और वीडियो को लाइव अपलोड किया। इस वीडियो के साथ उसने सुसाइड नोट और कोर्ट की कॉपी भी मेल में अटैच कर दी। इसके बाद अतुल ने कोर्ट को भेजे गए मेल का बैकअप लिया और उसे सेव किया। फिर उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मेल भेजा और भेजे गए मेल के अटैचमेंट्स चेक किए। अब केवल मुक्ति से पहले के 6 फाइनल टास्क बाकी थे। इन अंतिम लम्हों में अतुल ने पहला कदम उठाया, कमरे में टेबल पर सुसाइड नोट रखकर। इसके बाद उसने कमरे की चाबी फ्रिज पर रखी और कार तथा बाइक की चाबियां भी
उसी फ्रिज में रख दी। अब उसके सारे जरूरी काम पूरे हो चुके थे, सिर्फ 4 आखिरी काम बाकी थे। इन 4 कामों की शुरुआत उसने 108 बार शिवा का नाम जपने से की। फिर उसने कमरे की सभी खिड़कियां खोल दी और दरवाजा बंद किया। अब वह बाथरूम में गया और आखिरी बार नहाया। मुक्ति से पहले के इन 32 कामों की पूरी सूची अब समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद अतुल का परिवार बेंगलुरु से उसका कलश लेकर बिहार के समस्तीपुर पहुंचा। एक सवाल जिसने सभी को परेशान किया था वह यह था कि क्या अतुल की आखिरी 12 ख्वाहिशों में से इस एक ख्वाहिश को उसके परिवार वाले पूरा करेंगे, यानी जब तक अतुल को इंसाफ नहीं मिल जाता क्या वे उसकी अस्थियों को सहेज कर रखेंगे। अतुल के भाई ने इस सवाल का जवाब दिया और कहा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम अतुल की अस्थियां संभाल कर रखेंगे। इसका मतलब यह था कि फिलहाल अतुल की अस्थियां सुरक्षित रखी जाएंगी और परिवार फैसला आने का इंतजार करेगा। लेकिन फैसला क्या होगा यह किसी को नहीं पता था। यदि फैसला अतुल के हक में नहीं हुआ, यानी उसे इंसाफ नहीं मिला, तो क्या अतुल का परिवार उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर पाएगा? क्या कोई भी परिवार इतनी बड़ी हिम्मत जुटा सकेगा? अतुल की मां बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद से ज्यादा बेहोश और कम होश में रही है। बेटे के अंतिम संस्कार के दिन ही वह समस्तीपुर से बेंगलुरु पहुंची थी, लेकिन बेटे को अंतिम विदाई देने से पहले वह लगातार रो रो कर निढाल हो चुकी थी। अतुल के भाई ने खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। केस दर्ज होने के बाद बेंगलुरु पुलिस की एक टीम यूपी के जौनपुर रवाना की गई। DCP शिव कुमार ने आज तक से फोन पर बातचीत में कहा, परिवार ने भले ही केवल 4 लोगों के नाम FIR में लिखवाए हों, लेकिन केस की गहन जांच और लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह लेने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनके पेशकार माधव के खिलाफ भी केस दर्ज करना चाहिए और क्या उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। इसी दौरान बेंगलुरु पुलिस की टीम जौनपुर रवाना हो गई। उधर रात के अंधेरे में अतुल की पत्नी निकिता का पूरा परिवार घर के दरवाजे पर ताला लगाकर चुपचाप फरार हो गया। यहां तक कि अतुल की सास के भागने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। बाद में अतुल की सास और साला एक होटल के CCTV कैमरे में भी नजर आए। घर से भागने से पहले जैसे ही अतुल की मौत की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई, मीडिया की टीमें जौनपुर में उसके ससुराल वालों से बात करने के लिए घर के बाहर जमा हो गईं। लेकिन परिवार ने मीडिया से बात करने के बजाय उल्टे उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। बालकनी से उंगलियां दिखाकर नीचे खड़े मीडिया वालों को उन्होंने हड़काया। इसमें अतुल की सास निशा सिंघानिया और साला अनुराग सिंघानिया शामिल थे। दिन में दोनों ने मीडिया को उंगलियां दिखाई और रात के अंधेरे में दरवाजे पर ताला लगाकर फरार हो गए। उन्हें यह अंदाजा था कि बेंगलुरु पुलिस कभी भी उनके घर पहुंच सकती है और परिवार को गिरफ्तार करके ले जा सकती है। अब यह देखना होगा कि बेंगलुरु पुलिस और अतुल के ससुराल वालों के बीच का यह लुका छुपी का खेल कितने दिन चलता है। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भारत बुलेटिन को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर कहानी आपको चौंकाने वाली सच्चाइयों और रहस्यों से भरपूर मिलेगी।